जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो पिलाने आशा कर समस्ते भलरे थो। तो आज मैं पिलाने देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जैक रही है इस इंग्लिश। तो तार गोटे क्लास को आम आलोचना करवा जैक यूनिट 1 रही। तो कौन रही है पे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पूर्व पे देखी कि फैक्टर्स दैट डिटरमाइन कम्युनिकेशन। तो फैक्टर गुड़ कौन कौन आमर कम्युनिकेशन को जी की डिटरमाइन करूला। तो से विषय में पूर्व अध्याय जानी तो पूर्व क्लास गुड़ आम आलोचना करते। तो ये आम जानवे कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मॉडल गुड़ कौन कौन आम जाना। तो पे ये कही रखा चाहूँगी ये जो लाइनर मॉडल आ गए जो इंटरएक्टिव मॉडल ये दुटा ही बेस इंपोर्टाट ये आते किसी कौटा मन रखा एत किसी आवश्यकता नहीं। तो आलोचना करवा। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स पे कम्युनिकेशन जोगाजोगर रंग ढंग किपर तार रीतिनीति कौन तार रीति कौन तार गठन कौन। तो सीटा आम देखिए मॉडल माने कौन। सो मॉडल्स मैंने तुम तो जानी है मॉडल माने अलग प्रकार मॉडल माने जो ढांचा रही तार गठन रीति की नहीं आम जो कहे तो सहीटा आम जी कह जोगाजोगर गठन रीति। तो प्रथम देखिए आम लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। द लाइनर मॉडल ऑल्सो नोन एज द वन वे कम्युनिकेशन मॉडल। तो आम लाइनर मॉडल को आम आउ कौन बोली जापर ना वन वे कम्युनिकेशन मॉडल बोली आम कहले बुझा। जे तुमको कहले तुमको जब किए पचारे पे तो कहले कि वन वे कम्युनिकेशन माने कौन। तो तुम लाइनर कम्युनिकेशन जहाँ बुझी तुम सेठारे वन वे कम्युनिकेशन कहीपर है। तो इट इज़ द सिंपल मॉडल वेयर कम्युनिकेशन फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो यहाँ गोटे हूँ सिंपल मॉडल है सिंपलेस्ट मॉडल माने सबुठारु सरल उपाय जब आम कह सरल नीति बा सरल ढंग जहाँकि कम्युनिकेशन को फ्लो करें कौन कहते हैं बही नहीं था माने गोटे सिंगल डायरेक्शन गोटे माने गोटे दिगरे सी बही नहीं था क्या आम कम्युनिकेशन बा जोगाजोग को कौटू केउठी केउठार केउठी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर बा जी की मेसेजटा क्रिएट करते आम जहाँ कही था है। तो जहाँ जी ग्रहण करते आम रिसीवर। तो सेंडर रिसीवर पाक जो पठाई था जो गोटे फ्लोटे तैयारी करते तो ये वन वे कम्युनिकेशन गोटे दिगरे से बही जाए। जब आम देखिए वन वे कम्युनिकेशन कौन ना यहाँ हूँ गोटे सिंपलेस्ट मॉडल जोठार कि कम्युनिकेशन फ्लो होता है कम्युनिकेशन फ्लोस इन ए सिंगल डायरेक्शन गोटे डायरेक्शन रे से डायरेक्ट गोटे डायरेक्शन ही आमर कौन सेंडर टू रिसीवर पाक पहुँची था। इन दिस मॉडल यही मॉडल रे कौन था ना पे द सेंडर एनकोड ए मेसेज है। तो कौन था ना ये जो मॉडल रे है इन दिस मॉडल मॉडल वन वे मॉडल रे है वन वे कम्युनिकेशन मॉडल वन वे मॉडल कहनी वन वे कम्युनिकेशन मॉडल रे द सेंडर एनकोड ए मेसेज एंड ट्रांसमिट इट थ्रू ए चूजन मीडियम टू ए रिसीवर विथआउट एक्सपेक्टिंग एनी फीडबैक। तो ये मेन थिंग मुख्य जिनिस ये कहते देख कहते ना पे द सेंडर एनकोड ए मेसेज है से मेसेजटा क्रिएट करते एनकोड करें माने कौन क्रिएट करते तैयारी करें किए ना सेंडर है। तो ये मैंने कौन मेसेजटा टाइपिंग करें लिखी था जहाँ करते तो मेसेजटा क्रिएट करते किए ना सेंडर। द सेंडर एनकोड ए मेसेज एंड ट्रांसमिट इट थ्रू ए चूजन मीडियम टू ए रिसीवर है। तो से गोटे मीडियम बाचे कौ मध्यम मुझे पठेबी जमी आम सांग मान व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा तो बहुत प्रकार सोशल मीडिया माध्यम आम मेसेज करुचे कथा पारे। तो से गोटे मध्यम है आम जो कथा पार आम जोगाजोग से गोटे मध्यम। तो से गोटे मध्यम को बाचे और से क्या पाक पठाए ना रिसीवर पाक को आउ कौन से एक्सपेक्ट करते ना विथआउट एक्सपेक्टिंग एनी फीडबैक से मतमतर आवश्यक कर आशा रखी न थाए। तो आम जिते मेसेज करें आम सांग पाखक कि आम बापा माँ भाई भौणी बड़ भाई तो समस्त जिते मेसेज करें किसी ना कि मतामत पाइबा ही मेसेजटा खोजे मोर असुविधा हो मत किसी हेल्प कर। तो आम कौन मेसेजटा कले तो किसी मतामत मत पाइबा आम आशा रखीजे। किंतु ये वन वे कम्युनिकेशन कौन हुए पे तो जिते गोटे सेंडर मेसेज कौन गोटे मेसेजटा को रिसीवर पाखक से सेंड करें तो से एक्सपेक्ट कर न है विथआउट एक्सपेक्टिंग एनी फीडबैक से फीडबैक रोठार से कौन कौन था ना एक्सपेक्ट करी न थाए किए ना सेंडर क्या ठारू ना रिसीवर ठारू माने से डायरेक्ट मेसेजटा पठेदेला बस सब काम शेष। तो कही ना इट्स ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन मास कम्युनिकेशन आमर मास कम्युनिकेशन रे जो मास मीडिया रही पे लाइक ब्रॉडकास्टिंग वेयर द लिमिटेड इंटरेक्शन है जोटे गोटे लिमिटेड इंटरेक्शन रहता है ये जो ब्रॉडकास्टिंग रे। तो सेंडर जहाँ सेंड कला सी तो किसी मतामत कि मत चाहिए न था तो न्यूज तो ये न्यूज तो हमने जो ब्रॉडकास्ट हो क्रिकेटर ब्रॉडकास्ट है तो से मतामत ना किसी दरकार ना बाकी सरला। तो हाउ एवर दिस मॉडल
lacks interactively and does not consider a noise or barriers that may distort the message. ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି କିଛି ବ୍ୟାରିୟର ଏତେ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେସେଜକୁ ଡିସର୍ଟ କରିବାରେ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବୁଲେଟିନ୍ସ। ତ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛି ତ ସେଠାରେ କିଛି ମତାମତ ନିଆଯାଉନି ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ରିସିଭରର ବା ଭିଉର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ମତାମତ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ସେଥିରେ କିଛି ମତାମତ ନେବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ହେଲା। ବାକି ମେସେଜ ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆମ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ବାସ୍ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ହେଲା। ୱାନ୍ ୱେ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ୱେ। ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ମଡେଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ଟୁ ୱେ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱେର୍ ଏ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବିକମ୍ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଠି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ମାନେ ୱିଥାଉଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ, ମାନେ ସେଣ୍ଡର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ବା ଆଶା ରଖିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ମିଳିବ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଯାଇଥାଏ ନା ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ୱେ ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ହିୟର୍ ଦ ସେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରିସିଭର ଟେକ୍ ଟର୍ନସ୍ exchanging roles with each having the opportunity to encode, send and decode message। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କି ପିଲାମାନେ ନା ସେଣ୍ଡର ଆଉ ରିସିଭର। ସେଣ୍ଡର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମେସେଜଟାକୁ ଏନକୋଡ଼ କରିଥାଏ, ସେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଉଥରେ ଡିକୋଡ଼ କରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଯାହା ସହିତ ଆମେ ଚାଟ୍ କରୁଛେ, ଏଇଟା ତୁମେ ତ ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ ଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ଆମେ ଆଉଥରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛେ ସେ ଆମେ ଏନକୋଡ଼ ମେସେଜଟା ତିଆରି କରୁଛେ, ଆଉଥରେ ଆମେ ମେସେଜଟା ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ଆଉଥରେ ମେସେଜଟା ଦେଉଛେ। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଏନକୋଡ଼ କରୁଛେ, ସେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଡିକୋଡ଼ କରୁଛେ, ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଣ୍ଡର ସେଣ୍ଡ କରିବ, ରିସିଭର ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଲୋ ଟୁ ଦ ରିସିଭର୍ସ ରେସ୍ପଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ବା କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ବା କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରେ ବୁଝୁଛେ। କିଏ ନା ରିସିଭର। ସେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେସେଜଟାକୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି ରିସିଭର ପାଖକୁ, ରିସିଭର ଯଦି କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କଲେ ତ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସେ ମେସେଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନାହିଁ ବା ମେସେଜଟା ତା ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ କ୍ଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜରିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମତାମତ କିଛି ଆସିଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଇ ପଠାଇଲେ, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ପଠାଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛେ, ହଁ ସେ ଅଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଅଛି, ଓକେ। This model acknowledges factors like noise and assumes that both parties share some common experience which aids in mutual comprehension। ତ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଆମର ଏଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଟ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍କୁ ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ସେୟାର କରିଥାଏ ହେଲା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍କୁ ସେ ସେୟାର କରିଥାଏ, ମାନେ କମନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁলো ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ରହିଲା ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଉଭୟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା କିପରି, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ଲି ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କନଭରସେସନ୍। ତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କନଭରସେସନ୍ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକରେ କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍ରେ ବା ଏମ୍ଫାସାଇଜିଂ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଏନର୍ଜି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଆମର ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କନଭରସେସନ୍, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବା ସେ ଆଉଥରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଲି ଲାଇନର ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ବାକି ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହି ଯିବି। ତାର ଆସିଲା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ୍ ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଏଇ ଗୋଟେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମଡେଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡାଇନାମିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱେର୍ ବୋଥ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ସେଣ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭର୍ସ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମଡେଲ୍ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଉଭୟ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। Unlike linear or interactive model, this model emphasizes that communication is a cooperative exchange where both parties influence each other at the communication outcome। तो मैंने ये अलग है
आमर लाइनर मॉडल और इंटरैक्टिव मॉडल ठार ये टी अलग ट्रांजेक्शनल मॉडल ए बोथ पार्टी गोटे समय से कौन माने मेसेजटा कन्वे करती बुझीपार कम्युनिकेशन से कन्वे करती है गोटे टाइम ये कनसीडर फैक्टर सच एज सोशल कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट कि रिलेशनशिप डायनामिक मेकिंग इट हाईली एप्लीकेबल टू रियल लाइफ इंटरेक्शन तो दिस मॉडल रिफ्लेक्ट एवरीबॉडी conversations where individuals respond to each other of verbal and non-verbal cues in a real time माने गोटे टाइम रे सांग आमको किसी गला आम चिठी देदेबा कि मुंडा नुआ कि जनईदेवा तो ये नॉन भर्बाल एंड भर्बाल क्यूज दुईटी ये यूज होता है ओके बुझे पाल तो गोटे समय ये यूज होता है और नॉन भर्बाल क्यूज आम भर्बाल क्यूज दुईटी ये यूज होता है तर आसला स्क्रैम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ये किसी इंपोर्टेंट ना बस खाली देखना विल्बर स्क्रैम मॉडल्स बिल्ड ऑन दी इंटरैक्टिव मॉडल एटा मोर कौन इंटरैक्टिव मॉडल जोटा ये मॉडल मत जो स्क्रैम्स मॉडल तो emphasizing the concept of a field of experience according to the scrum effective communication occur when the senders and receivers experience overlap creating a shared context for understanding the model involves encoding and decoding and interpreting messages stressing that comprehension is affected by the individual's background बिलीफ्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस तो ये कौन कौन पे तो जिते बड़े आम कौन सेंडर और रिसीवर से जो एक्सपीरियंसटा से जो अभिज्ञता पाँच से किसी जो बुझुं से निज निजर कौन अंडरस्टांडिंग को सेयार कर क्रिएटिंग ए सेयार्ड कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टांडिंग से निज निजर अंडरस्टांडिंग से सेयार करती निज निजर बुझामणा को सेयार करती उभय मध्य द मॉडल इनवॉल्व्स एनकोडिंग कर डिकोडिंग कर एनकोडिंग माने मेसेजटा क्रिएट कर मेसेजटा जो आम पाक आम जो पढ़ी बुझे कह आम डिकोड करुचे मेसेजटा आम डिकोड करुचे एंड इंटरप्रेट मैंने से व्याख्या परिणत करुचे ओके तो से स्क्रैम मॉडल कम्युनिकेशन ये किसी इंपोर्टेंट ना बस तुम पे ये तीन मन रख है तो आसला बर्लोस SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो जो बर्लोंगर जो रही SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये टी इंपोर्टेंट देखना खाली तो ये जो आम SMCR मॉडल है तार हूँ सर्ट फॉर द सेंडर एस रे सेंडर एम रे मेसेज सी रे चैनल एंड रिसीवर तो जेकोसी कम्युनिकेशन ये चारिटा थिंग निहाती दरकार जड़े सेंडर रहा दरकार आ गोटे मेसेज किसी तार माध्यम गोटे रहा रिसीवर पाखे पहुँचा दरकार बस ये चार्ट आ बाकी जहाँ नतले भी चलीज ब्रेक्स डाउन कम्युनिकेशन इनटू 4 प्राइमरी कंपोनेंट तो कंपोनेंट माने जो कहले माने मुख्य उपादान होची हमर कम्युनिकेशन रे चारोटी SMCR सेंडर मेसेज मीडियम सॉरी चैनल जोटा मीडियम बोली मत कहीपर तो से चैनल कहते सेंडर मेसेज चैनल एंड रिसीवर SMCR चारोटी थिंग हमर कम्युनिकेशन प्राइमरी कंपोनेंट द सेंडर स्किल एटीट्यूड एंड नॉलेज इन्फ्लुएंस मेसेज एनकोडिंग तो एंटर कौन कह चाहिए पे देख तो जो सेंडर नॉलेज ओके सेंडर नॉलेज तार एटीट्यूड तार स्किल से कौन कहता है मेसेजटा एनकोडिंग कर प्रभावित करता है माने गोटे टी जी एजुकेटेड पर्सन नहीं से गोटे मेसेजटा केमती तैयारी करेंगे जी कम एजुकेटेड से केमती मेसेजटा गोटे तैयारी करेंगे बुझीपार व्हाइल द मेसेज इटसेल्फ इज सेव्ड बाय कंटेंट एंड ट्रिटमेंट तो सेटा कौन आपे भी से गोटे कौन कंटेंट परिणत होता है माने जदि गोटे सेंडर ज्ञान तार दक्षता तार मनोभाव जदि ठीक अच्छे उच्चतर अच्छे ताले से गोटे बहुत भल मेसेजटा को एनकोड करता है यहाँ से कहूँ चाहूँगी द चैनल और मीडियम जोड़ा मुझे कहती बर्तमान पे चैनल माध्यम जो माध्यम से मेसेजटा जीव इम्पैक्ट हाउ इफेक्टिवली द मेसेज ट्रांसमिटेड किपर भाव में ट्रांसमिट हो किपर पहुँची रिसीवर पाखे से बहुत बड़ थिंग गोटे एंड द रिसीवर स्किल्स नॉलेज एंड बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस इंटरप्रिटेशन है तो रिसीवर जदि गोटे बका हो से किसी बुझीपार कि जापर नाले ये जो मेसेजटा पठे तार तो किसी स्किल नार किसी नॉलेज ही नाले से तो इंटरप्रेट केमती करे पे व्याख्या केमती कर तो ताले जिते गोटे सेंडर मेसेजटा सेंड कर रिसीवर माने मेसेजर माने कौन कह चाहिए ना पे हाँ सेंडर जी नॉलेज रही सेंडर जी स्किल रही ताठार टी अधिक रहा दरकार रिसीवर पाखे कारण सेंडर कौन लिखिकी पठेब कौन मेसेजटा से ट्रांसमिट करुच्ची कौन से एनकोडटा करमती डिकोडिंग कर ये बड़ थिंग ताले कौन करा पड़ो ना जिते आम गोटे मेसेजटा सेंड करें तो आम क्या सेंड करें मतलब ध्यान सहित देखा पड़ो जदि गोटे छोट पिला आम ठार कम एज तो आम जी आम पाखे ज्ञान अच्छे तो आम छोटू जी छोट तापर कम ज्ञान थो तो से भाई आम
मेसेज को कौन सेंड करथिबा ओके ताले एटे कौन देखले आमे ना आमर एटे सेंटर स्किल आउ रिसीवर स्किल दीटा बहुत मायने करे हला Bolus models emphasize the importance of each component and how personal factors within each one can impact message clarity तो ये कौन ना आमर इच कंपोनेंट माने दुई जन कंपोनेंट बा चारोटी या कंपोनेंट मानर केते इंपोर्टेंस रही सेटा वेटरे बल्ल बुझिचंती बा ता वेटरे से दर्शाइचंती तो एटार सेमती किछि पिला माने इंपोर्टेंट नाही मैक्लियन मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन तो ये तुम निजे निजे पढ़ी पार आसला अरिस्टोटल गोटे मन रखीदे बस कम सरला तीन चारोटी मन रख जमी कहली लाइनर कम्युनिकेशन आउ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन बोलस एसएमसीआर कम्युनिकेशन आ जदि तुम स्क्रैम कर जदि तुम चाहूच तो तुम माने पढ़ी पार बुझीपार तार आम देखिए आम अरिस्टोटल्स मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो अरिस्टोटल मत कम्युनिकेशन ढंग किपर होगा दरकार तो सी बुझी आमको तो कौन कहते देखा अरिस्टोटल्स मॉडल वन ऑफ द अर्लियर फोकस ऑन द पर्सुएशन and the role of speakers in delivering a compelling message कौन कहलाने पिला माने तो हमर जो मनाइबा जो प्रवर्ताइबार अछि बा फोकस हम केमती ताकू फोकस सहित ताकू मनौचे जो स्पीकर जो गोटे वक्तव्य बा जे वक्तव्य दब ताकू मध्य बहुत बड़ से गोटे रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन रे तो आम अरिस्टोटल मत अनुसार कौन ना यालिस्ट माने सब जे यालिस्ट मान को बुझे तो पिला याली माने पाहंतिया तो आम कहीपरनी याली माने सहल है माने जो शीघ्र से फोकस क्या रखी जाए ना फोकस ऑन परसुएशन एंड द रोल ऑफ द स्पीकर इन डेलीवरिंग ए कंप्लेनिंग मेसेज है दिस मॉडल एम्फासाइज इथस बा आमर जो क्रेडिबिलिटी बा विश्वासता को सी एम्फासाइज करें पाथस बा आम इमोशन को स्पीकर इमोशन को सी कौन करता है ना गुरुत्व देता है ताकू एम्फासाइज करते हैं आउ लोगस बा लॉजिक को सी एम्फासाइज करता है गुरुत्व देता है व्हिच आर क्रुशियल इन इन्फ्लुएंसिंग एन ऑडियंस तो जिते बड़े गोटे स्पीकर पे मैंने मेसेजटा को सी इंटरप्रेट करुच्ची से डेलीवर करुच्ची इंटरप्रेट तो आम करवा है जी दर्शक रहा तो सी जो मेसेजटा कौन करुच्चे ना सेंड करुच्चे से जो मेसेजटा कौन कर कन्भे करुच्चे तो आमर कार्य कौन ना तो सेटा हाँ ऑडियंस मानर काम करना केमती से इंटरप्रेट करवा स्पीकर गोटे काम कला ना स्पीकर इथस भल थी दरकार बा तार क्रेडिबिलिटी तार विश्वासता थी दरकार जमी लोक मैंने विश्वास करेंगे इमोशन लोक सहित से इमोशनाली आटाच हो पार दरकार लॉजिक सहित कथा दरकार जोटा कि आमर कौन कम्युनिकेशन गोटे बहुत भल मॉडल हो पार ओके तो आमती किसी पे इंपोर्टेंट ना तापर आम देखा पर ना मुझे 11 नंबर अपडेट देखीदेवी भल से देखी नवा तो रही जय जगन्नाथ।